जो सबसे अहम लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, 10 लाख के करीब आजादो शुमार बताए जा रहे हैं। माल मवेशी खत्म हो गया। माल मवेशी को एटीएम कहा जाता है देहाती इलाकों में। सही बात। ये लोग एटीएम था, गुजर बसर था इस पे। ये बताइएगा कि जाहिर है हमेशा फिक्सेट ने काम किया, बढ़ चढ़ के तमाम मुश्किलात में जो भी सूरत हाल हुई उससे निकाला लोगों को। आज सैलाब की सूरत हाल में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? मैंने खुद देखा कि आप खुद लोगों के दरमियान गए हैं, सैलाब मुतासरीन के दरमियान उनको इमदाद पहुंचाई गई है। तो अभी फ़िलहाल क्या सूरत हाल और कौन कौन से सूबों में कहाँ कहाँ आप गए और लोगों के दरमियान जाकर आपने क्या सूरत हाल देखी? देखें, ये 3 फेजेस में है। पहला तो ये है कि जो लोग फंसे हुए वहाँ, जिन लोगों की तरफ जो रोड नेटवर्क कम्युनिकेशन सब तबाह हो गई, उनको रेस्क्यू करना, फिर इंस्टेंट रिलीफ देना और फिर आगे रिहेबिलिटेशन का काम करना। तो ये 3 फेजेस में हो रहा है। और फिक्सेट इस वक्त सिंध के पहले बलूचिस्तान में हमने काम किया, लजबेला के करीब, विंदर के करीब, चूंकि कराची से एक्सेस आसान थी। अभी हम सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, शहदादपुर, शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, इन जगहों पे काम कर रहे हैं। हम वहाँ पर टेंट और राशन पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज पाकिस्तानी हमें डोनेशंस दे रहे हैं और कराची में हमारा कैंप कायम है। तो हमारे रजाकार जाते, लोगों की निशानदेही करते जो मुस्तहिकीन होते और उनको खुद जाकर पहुंचाते मकामी लोगों की निशानदेही पर। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम टारगेट कर रहे हैं तकरीबन 10,000 फैमिलीज को कि हम इनको ये रिलीफ पहुंचाएं। अच्छा आलमगीर, क्योंकि फिक्सेट ने हमेशा हमने देखा है कि काम ना सिर्फ ऐसा किया है कि वो लोगों को नजर आए, लोगों को वाकई समझ में आए कि कहाँ कहाँ मसाइल हैं और कहाँ कहाँ काम नहीं हो रहा। अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं खासतौर पर सिंध में, जहाँ पर 40,000 देहात ज़ेर आब आए, जो कि अभी हम देख रहे हैं मंशर झील में पानी सतह बुलंद हो रही है। सिंध का बहुत सारा हिस्सा है जो कि ज़ेर आब आ चुका है। खुद फिक्सेट जिस तरह काम कर रही है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? सलाम मुतासरीन से जो बात हुई आपकी। देखिए, मुश्किलात तो ये है कि कहीं जगह पर रोड रास्ते ही नहीं और पानी इतना ज्यादा खड़ा है, या तो रोड रास्ते तबाह हो गए या वो ज़ेरे आब हो गए, तो वहां पर किश्तियों का सहारा लेना पड़ता और लोगों तक रसाई के लिए एक प्रॉब्लम आती है। और फिर जो मोटरवेज हैं वो अक्सर ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हैं या जो है वो पानी खड़ा होने की वजह से ब्लॉक हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आती। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की मदद से काम हो रहा। जो मुतासिरीन से बात चल रही जगह जगह, मैं काफी सिंध फिरा हूँ इस सारे मरहले में। मुझे हुकूमत सिंध का ना कोई टेंट नजर आया, ना मुझे कोई राशन इनका नजर आया, ना मुझे कोई इनका अमला कहीं नजर आया कि वो कहीं पानी निकाल रहे हो, कहीं उनकी मशीनरी कहीं लगी हुई हो। और सबसे अहम चीज ये देखें, सिंध में ये बारिशों के बाइस ये तबाही हुई है। ये 10 से 15 दिन मुसलसल बारिशें हुई और बारिशों के बाइस वो कच्चे मकान तबाह हुए और फिर जमीनों पर पानी खड़ा हो गया। जमीनों पर पानी इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ड्रेनेज का निजाम नहीं था। ये बड़ा अहम है समझना। जिस तरह कराची में हम बारिशों में कराची डूब जाता, नाले का कोई निजाम नहीं, निकासी का कोई निजाम नहीं, इसी तरीके से इंटीरियर सिंध में एग्रीकल्चर लैंड्स पे निकासी का कोई निजाम नहीं हुआ। सेम के नाले बने हुए लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, सफाई नहीं होती, उस पे कब्जे हो गए, उसको जो चौड़ाई थी वो खत्म कर दी और जो इस पर पंपिंग स्टेशन कायम है वो गल सड़ गए हैं, उस पर डीजल मौजूद नहीं कि वो पानी की मुंतकिली कर सके। इस वजह, और ये कई हद तक रोका जा सकता था अगर ये इनके फाल ड्रेनेज सिस्टम होता, तो ये तबाही, जो फसलों की तबाही है, जो जमीन की तबाही है, वो 70 से 80% रोकी जा सकती थी। लेकिन और 2010 का सैलाब आपने देख लिया था, उसके बाद तो कुछ होश के नाखून ले लेते। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी में आता है जो उन्होंने नहीं किया। रही बात ये एक लंबा आगे ये मरहला है, ये अब खत्म नहीं होगा। लोगों की जमीनें तबाह हुई हैं, फसलें तबाह हैं। अप्रैल मई तक ये सिलसिला रहेगा और एक फूड सिक्योरिटी का इशू आना है आगे शॉर्टेजेस आनी है, चावल की, गंदम की, आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी या आपको दीगर और जराए देखने पड़ेंगे। साथ ही जो सबसे अहम लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, 10 लाख के करीब आजादो शुमार बताए जा रहे हैं। माल मवेशी खत्म हो गया। माल मवेशी को एटीएम कहा जाता है देहाती इलाकों में। ये लोग एटीएम था, गुजर बसर था इस पे।
वो सब तबाह हो गया। तो लोग अभी खुले आसमान के तले, और मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि पानी खड़ा है, आलूदगी से वो मच्छर बन रहे हैं और लोगों को परेशानी है। तो जो डोनर हजरात हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं कि मच्छरदानी का भी बंदोबस्त करें, हमें मच्छरदानी डोनेट करें। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।